Good morning, student. Myself Subhash Chandra. Today we will study about the science. In previous classes, we studied about the physics, and the topic is matter. This topic is completed, and today we start the first chapter of chemistry, and the topic is introduction to chemistry. Introduction introduction to chemistry. इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी और डिफाइन द अबाउट साइंस। साइंस की हमने पिछली कक्षाओं में क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि साइंस है क्या। तो हमने कहा था कि साइंस वर्ड कम्स फ्रॉम साइंसिया वर्ड दैट मीन्स इज दैट knowledge, and science is the systematic and accurate knowledge about any things। किसी भी वस्तु के बारे में हमें सही सही जानकारी और एक क्रमबद्ध तरीके से जानकारी जो प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस। जैसे यह क्या है, चाक। इस चाक के बारे में हम सही तरीके से और एक सिस्टम से जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, साइंस कहते हैं। In this universe, many things are present, like the planet, suns, star, constellation, food, chalk, duster, board, etc. are present, and have the all the studies about the science। इन सभी का जो अध्ययन हम करते हैं वो किससे करते हैं, साइंस के द्वारा ही करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस को ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री, और थर्ड जो होता है वो बायोलॉजी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स द केमिकल कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड द इंटरएक्शन ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसों के जो गुण होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है और उनके बीच जो इंटरएक्शन होता है, इन सब का जो अध्ययन हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जो केमिस्ट्री वर्ड है वह कीमिया वर्ड से मिलकर के बना है। किस वर्ड से मिलकर के बना हुआ है? कीमिया। कीमिया वर्ड से मिलकर के बना होता है, जिसका मीन्स होता है ब्लैक सब्सटेंस। ब्लैक सब्सटेंस कीमिया को कहा जाता है ब्लैक सब्सटेंस। यानी इन एशियन टाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट। जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में भी बहुत चीजें पाई जाती थी, बहुत सब्सटेंस होते थे, और उनके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उनको कहा जाता था, या जो जानकारी को प्राप्त करते थे उन्हें कहा जाता था एल्केमिस्ट। और यह एल्केमिस्ट कौन होते थे? जो विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसों के बारे में जानकारी रखते थे कि पदार्थ क्या है, या पदार्थ किनसे, मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है। इसके अलावा जो हमारा सॉल है यानी हृदय, या जिसको हम कहते हैं आत्मा के प्यूरिफिकेशन पर, आत्मा के शुद्धिकरण पर, पदार्थों के इम्यूटेशन पर यानी पदार्थों के परासरण पर, यानी विस्तार के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? एल्केमी से मिलती है। किससे मिलती है? एल्केमी। और एल्केमी का जो स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है क्या? एल्केमिस्ट। जो एल्केमी वर्ड है वह मिस्र से आया हुआ वर्ड है। मिस्र मतलब इजिप्ट से आया हुआ वर्ड है। इजिप्ट से आया हुआ वर्ड है, और यह जो एल्केमी वर्ड है वो इजिप्ट से आया हुआ वर्ड है, जिसका अर्थ होता है खेमिया।
केनिया, और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, केनिया। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो सबस्टेंस होते हैं वह सबस्टेंस किससे मिलकर के बने हैं, तथा जो हमारी आत्मा है वह आत्मा कैसे शुद्ध हो सकती है, तथा अमृत को कैसे अचीव कर सकती है, अमृत अमर कैसे हो सकती है, इन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती थी वो उसके बारे में जानकारी में एल्केमी के अंतर्गत प्राप्त होती है। और इसकी स्टडी जो लोग करते थे उनको कहा जाता है क्या, एल्केमिस्ट कहा जाता है। यानी जो एल्केमिस्ट थे इनका वर्क क्या था, जो सबस्टेंस होते थे उन सबस्टेंसों के बारे में वह बताने का प्रयास करते थे, या कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनको उन्होंने लोगों को बताया और कहा कि, और इन्होंने कहा कि जो दवाइयां होती हैं मेडिसिन के बारे में बताया, मैटर्स के बारे में बताया, केमिकल के बारे में बताया। इन एशियन टाइम्स जो पुराने समय में लोग थे केमिस्ट, उनको कहा जाता था एल्केमिस्ट। यानी लेकिन बाद में जो मॉडर्न हुआ, मॉडर्न केमिस्ट्री हमारे सामने आई, वह इससे क्या थी, अलग थी। अब इसमें हम विभिन्न प्रकार के सबस्टेंसों का कंपोजिशन देखते हैं और इसका प्रयोग in ancient time the philosopher stone are used by the alchemist to the element convert to the gold। पुराने समय में जो अल्केमिस्ट थे वो क्या करते थे, जो फिलासफर स्टोन था, एक प्रकार का स्टोन होता था और उसको कहा जाता था फिलासफर स्टोन। इस फिलासफर स्टोन के द्वारा वो एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को कन्वर्ट करते थे किसमें, गोल्ड में। और जब गोल्ड में कन्वर्ट करते थे तो उस गोल्ड में किए गए सबस्टेंस के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां होती थी, डिजीजेज होते थे, उन डिजीजेस को वो क्या करते थे, दूर करने का काम करते थे। एट दिस टाइम एलियर द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज जबीर इब्न हयान। जो इस समय अगर एल्केमिस्ट की बात करते हैं या अल्काइमी की बात करते हैं तो इसके जो फादर थे इस समय उनका नाम था क्या, जबीर इब्न हयान। ये जो थे एलियर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि जो फ्यूचर होगा उस फ्यूचर में विभिन्न प्रकार के जो सबस्टेंस होंगे और उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के हम सबस्टेंस बनाने का काम करते हैं, चाहे वो इंक हो, पेंट हो, या फिर वाइन हो, या जो हमारे पास एलॉय होते हैं, ओर्स होते हैं, उन ओर्स के द्वारा हम कैसे न्यू न्यू सबस्टेंस बनाने का काम करते हैं, ये सब जानकारी हमें किससे मिली थी, एल्काइमी के अंतर्गत होता है। और इसको बताया किसने, एल्केमिस्ट ने बताया। और इसके जो एलियर फादर है एल्केमिस्ट के, वो उनका नाम है क्या, जबीर इब्न हयान। जबीर इब्न हयान, इन्हें ही एल्केमिस्ट का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता होती गई तो इस एल्काइमी से ही बन करके आया क्या, केमिस्ट्री। और यह केमिस्ट्री कैसा वर्ड है, कीमिया वर्ड था, और वह इससे मिलकर के बना है जिसका मीन्स होता है ब्लैक सबस्टेंस। अब जो एलियर के बाद अब क्या आ गया, यहीं से न्यू केमिस्ट्री हमारी आ गई। पहले वाली जो केमिस्ट्री थी वो आत्मा, पदार्थों के बारे में जानकारी, मैटर के बारे में जानकारी रखती थी, कैसे हम अमृत को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, इसके बारे में जानकारी रखती थी, इन सब के बारे में खोज कर रही थी। लेकिन जो हमारी केमिस्ट्री आ रही है वह केमिस्ट्री कहलाई, कौन सी केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री।
फादर हैं वो उनको क्रेडिट जाता है बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल आज क्रेडिट द मॉडर्न केमिस्ट्री, इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब इस प्रकार धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने, उन केमिस्टों ने या जो रसायनज्ञ थे, रसायन के जानकार थे, उन्होंने इसमें खोजें की और उनके द्वारा जो रिसर्च किए गए, उनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त किया गया या उनके द्वारा जो अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए गए जिसके कारण वो बहुत फेमस हुए। आइए अब हम उन फेमस साइंटिस्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से थिंग्स की डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया और कौन कौन से प्रयोग किया और उनका क्या इम्पोर्टेंस है साइंटिस्ट में, ये केमिस्ट्री साइंस में, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ है, केमिस्ट होते क्या है? ए पर्सन हु इज द स्टडी एंड कंटेक्ट टू द केमिकल्स और रिसर्च इनटू द अबाउट केमिकल्स इज नोन एज द केमिस्ट। केमिस्ट वह व्यक्ति होता है जो रसायनों के बारे में या केमिकल्स के बारे में रिसर्च करता है, जानकारी प्राप्त करता है और इन्वेंशन करता है, उसी को कहा जाता है क्या? केमिस्ट कहा जाता है। आइए अब मॉडर्न केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है और इन मॉडर्न केमिस्ट्री में इन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री का यूज हमारे डेली लाइफ में होता है। अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं, मान लिया भोजन हमने किया, तो भोजन हम लोगों के अंदर गया बॉडी के और वो उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी ऐसे मिलती नहीं है, बॉडी में रिएक्शन होते हैं और वह रिएक्शन को कराने का काम कौन करता है? केमिकल्स होते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है या एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं और वर्क को करते हैं। हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद वह कहाँ जाता है? हमारी बॉडी के अंदर एयर जाती है, तब भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वह फूड को ऑक्सीडाइजिंग में काम करता है, उसका इम्पोर्टेंस रोल होता है। इस प्रकार जितनी भी चीजें हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, वह मेडिसिन भी किससे मिलकर बना है? केमिस्ट्री से या केमिकल से मिलकर के बना है, एलिमेंट से मिलकर के बना है। जो हम लोग फूड लेते हैं या ब्रीथ करते हैं या टूथपेस्ट करते हैं, वो भी किससे मिलकर बना है? केमिकल से मिलकर बना है। परफ्यूम है, केमिकल से मिलकर के बना है। यानी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, फूड प्रोडक्शन हो या फूड इंडस्ट्रीज हो, उन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री का ही प्रयोग है, ज्यादा से ज्यादा हम केमिस्ट्री का ही यूज करते हैं। यानी दैनिक जीवन में जितनी भी चीजों का हम यूज कर रहे हैं, वो सब के सब वस्तुएं या थिंग्स जो होती हैं, वह कहीं न कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। आइए हम उन महान वैज्ञानिकों के, उन महान रिसर्चरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल, क्योंकि इन्हें ही मॉडर्न केमिस्ट्री के क्या कहा जाता है? इन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो मॉडर्न केमिस्ट्री की जो क्रेडिट जाती है वो किसको जाती है? रॉबर्ट बॉयल को। और जो रॉबर्ट बॉयल थे वो कहाँ के थे? रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। इनका जो ड्यूरेशन था, इनका जो टाइम पीरियड था, वो 1627 से लेकर के 1627 से लेकर के और 1691 तक था। कितना था? 1691 था। ये एक एंग्लो आयरिश केमिस्ट थे।
फिजिक्स के भी ये जानकार थे, फिजिक्स के भी जानकार थे, केमिस्ट्री के भी बारे में ये जानकारी थी। इसके अलावा इन्वेंटेड द 17th सेंचुरी, और इन्होंने 17th सेंचुरी में बहुत से इन्वेंशन किए, इन्वेंशन मतलब बहुत सी खोजें की, और इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री का इसीलिए फाउंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के ये क्या थे? फाउंडर थे, संस्थापक थे, यानी जो बेस इन्होंने रखा, जो आधार रखा, वो किसने रखा? रॉबर्ट बॉयल ने। और जो हमारा एशियन था एल्काइनी, उसके कौन फादर थे? उनका नाम था जावीद इब्न हयान। अब ये तो कौन थे भाई? ये रॉबर्ट बॉयल थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एंटोनी लेवासियर। एंटोनी लेवासियर, एंटोनी लेवासियर, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1743 से लेकर के 1793, 1743 से लेकर के 1794, ये इनका टाइम पीरियड है, इनका एंटोनी लेवासियर का। जो एंटोनी लेवासियर थे ये फ्रेंच केमिस्ट थे। कहाँ के थे? ये फ्रेंच मतलब फ्रांस, ये फ्रांस के केमिस्ट थे। एंटोनी लेवासियर फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच के केमिस्ट थे ये, फ्रेंच केमिस्ट एंड गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन दिया था। इसके अलावा यह जो थे इन्होंने डिस्कवरी किया था, इसकी डिस्कवरी किया था, सल्फर की डिस्कवरी किया था। इसकी सल्फर एलिमेंट होता है, उस सल्फर एलिमेंट की डिस्कवरी किया था। इसके अलावा इन्होंने नाम दिया था किसको? तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इन्होंने क्या दिया था? नेम दिया था। किसने? एंटोनी लेवासियर। इसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का जो टाइम पीरियड है वह 1766 से 1844 है। 1766 से 1844, ये इनका टाइम पीरियड है। किसका? जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन जो थे वो इंग्लिश केमिस्ट थे। कहाँ के थे? इंग्लिश मतलब अंग्रेज रसायन थे, इंग्लिश केमिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट, ये इंग्लिश केमिस्ट थे। और इन्होंने एटॉमिक थियरी दिया था। क्या ये इसके लिए फेमस थे? जॉन डाल्टन विद द एटॉमिक थियरी, एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर। इन्होंने एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर, इन्होंने बताया कि जो एटम है वह एटम कैसे मिलकर के बना है, उसका कंपोजिशन है, इन सब के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? वो जॉन डाल्टन ने ही बताया था। और ये भी बताया कि जो एटम होते हैं उनका जो वेट होता है, वेट किस आधार पर हम निकालते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है, यानी नंबर के आधार पर उनका वेट निकालने का काम किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन के बाद आते हैं सर हम्फ्री डेवी। सर हम्फ्री डेवी, जो ये हम्फ्री डेवी जो थे ये स्वीडिश केमिस्ट, सॉरी ये
यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, इन्होंने किसका यूज किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होता है जिसको सबसे पहले यूज करने का काम किया था किसने? सर हम्फ्री डेवी के द्वारा यूज किया गया था। और इन्होंने विभिन्न प्रकार के एलिमेंटों की भी खोज की थी, जिसमें आपका सोडियम था, बोरान था, बेरियम था, कैल्शियम था, और इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम था, आयोडीन था, क्लोरीन था। ये विभिन्न प्रकार के एलिमेंट जो थे, उन एलिमेंटों की क्या किया था? डिस्कवरी किया था। किसने किया था? सर हम्फ्री डेवी ने। इसके अलावा इन्होंने माइंस, जो कोयले की खदानें होती हैं या जहां पर कोयले को निकाला जाता था, उनके लिए उन्होंने एक लैंप बनाया था। और उस लैंप के द्वारा, लैंप बनाने के कारण उस लैंप का ही नाम रख दिया था क्या? डेवी लैंप। कौन सा लैंप? डेवी लैंप। डेवी लैंप इन्होंने ही बनाया था। जो माइनर्स होते हैं, उन माइनर्स की सेफ्टी के लिए ये बनाया गया था। और इसको बनाने का काम किसने किया था? सर हम्फ्री डेवी। इसके बाद आते हैं आपके जॉन जैकब वर्जीलियस। अब हम लोग देखते हैं जॉन जैकब वर्जीलियस के बारे में। जॉन जैकब वर्जीलियस, ये जो थे जॉन जैकब वर्जीलियस, ये स्वीडिश के थे। कहां के थे? स्वीडिश के साइंटिस्ट थे। स्वीडिश, ये स्वीडिश के केमिस्ट थे। और इन्होंने जो नोटेशन ऑफ केमिकल फार्मूला, नोटेशन, द राइटिंग ऑफ नोटेशन, the writing of chemical formula, इन्होंने हेल्प किया था। किसमें? जो केमिकल फार्मूला होता है उसको कैसे लिखा जाए, इसकी सहायता या उसके बारे में बताने का काम किया था किसने? जॉन जैकब वर्जीलियस ने ये काम किया था। और इसके अलावा उन्होंने सिलिकॉन, थोरियम, सेलेनियम और सीजियम, इन तत्वों की भी खोज किया था। सीजियम, सेलेनियम, थोरियम और सिलिकॉन, इन तत्वों के बारे में भी उन्होंने बताया था। एलोट्रॉप्स एंड कैटालिस्ट, एलोट्रॉप समझते हैं? जो अपरूपक होते हैं। एलोट्रॉप एंड कैटालिस्ट, एलोट्रॉप और कैटालिस्ट के बारे में भी उन्होंने ही बताया था, जानकारी दिया था। इसके बाद आते हैं डेमेट्री मेंडलीव। मेंडलीव बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे। और उनका जो टाइम पीरियड था मेंडलीव का, मेंडलीव का जो टाइम पीरियड था 1834 टू 1907। मेंडलीव ने ही ट्यूबुलर फॉर्म में एलिमेंटों को रखने का काम किया था। इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के जनक किसको कहा जाता है? मेंडलीव को ही कहा जाता है। और यह जो मेंडलीव थे वो रसिया के थे। कहाँ के थे? रशियन केमिस्ट थे। रशियन केमिस्ट मेंडलीव थे। और उन्होंने क्या किया? विभिन्न प्रकार के एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा जाता है, इसके लिए उन्होंने नियम दिया था। इसीलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी मेंडलीव को कहा जाता है। एंड और उन्होंने बताया जहां पर खाली स्थान था उसमें और आने वाले तत्वों के बारे में भी उन्होंने क्या कह दिया?
भविष्यवाणी कर दिया कि कौन कौन से तत्व आएंगे इसमें और उनके कैरेक्टर क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके बारे में बताने का काम कौन किया था, मेंडलीव ने ही किया था। इसके बाद आती हैं मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी, मैरी मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी ये फ्रेंच फिजिक्स, क्या थी, फ्रेंच फिजिक्स, फ्रेंच फिजिक्स थी और इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिस्कवरी किया था। इसकी डिस्कवरी किया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे रेडियम था, पोलोनियम था, रेडियम रेडियम पोलोनियम, रेडियम और पोलोनियम जैसे सब्सटेंसों का भी या रेडियो एक्टिव एलिमेंटों के बारे में भी इन्होंने खोज किया था। He also discovered that polonium and radium element. She was the first Nobel Prize in 1903. वह 1903 में क्या प्राप्त की, पहली बार कोई महिला नोबेल प्राइज प्राप्त की। क्या प्राप्त की, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। और यह नोबेल प्राइज उनको दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके बाद 1911 में यह नोबेल प्राइज उन्होंने प्राप्त किया फिर केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। लेकिन 1903 में उन्हें फर्स्ट बार ऐसी पहली महिला थी जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद आते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र जो राय हैं वो भारत के हैं। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं, पहले केमिस्ट, इंडियन केमिस्ट हैं जिन्होंने तत्वों या केमिस्ट्री के बारे में या केमिकल्स के बारे में स्कूल के द्वारा रिसर्च किया था। यानी स्कूल रिसर्च करके इन्होंने नोबेल प्राइज ये भी प्राप्त किए थे और इन्हें फाउंडर ऑफ इंडियन केमिस्ट कहा जाता है। या जो केमिस्ट्री है भारत में, उस केमिस्ट्री की जो आधारशिला रखी वो किसने रखा था, प्रफुल्ल चंद्र राय। यह इंडियन केमिस्ट कौन, प्रफुल्ल चंद्र चंद्र राय, यह फर्स्ट इंडियन केमिस्ट है। कैसे है भाई, फर्स्ट इंडियन, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इंडियन केमिस्ट विच इज रिसर्च ऑन द स्कूल्स। और उन्होंने कब क्या किया था, स्कूल से ही रिसर्च का काम शुरू किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया, इन्हें फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने ही बंगाल में केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना भी की थी। बंगाल फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल
कंपनी की क्या की थी, स्थापना की थी। यह भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। यह भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी कहाँ पर खोली गई थी, बंगाल में, फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी। और फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया भी उनको कहा जाता है। और ये भारत के पहले ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने स्कूल बेस पर या स्कूलिंग आधार पर रिसर्च करने का काम किया था। सो इट इज नोन एज, या he was known the father of Indian chemistry। जो भारत की केमिस्ट्री के फादर है वो कौन है, प्रफुल्ल चंद्र राय। और इनका जो टाइम पीरियड था 1861 से 1944 तक। इस प्रकार हमारे जो विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट थे उनका केमिस्ट्री में क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। विदेशों के जो साइंटिस्ट थे उनका क्या योगदान था, और इंडियन जो साइंटिस्ट थे प्रफुल्ल चंद्र राय, इनका भी क्या योगदान था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या महत्व है। तो हमारे जितनी भी वस्तुएं हैं मैंने बताया यूज करने वाली, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सब में परफ्यूम्स हो, पेंट्स हो, या जो भी चीजें होती हैं जिनका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, अधिकांश वस्तुएं कहीं न कहीं केमिकल से ही मिलकर के बनी होती हैं, या केमिकल्स का रोल उनको बनाने में होता है। यानी देयर आर मेनी थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग बाय द केमिकल्स फॉर देयर कंसिस्टिंग और फॉर देयर मेकिंग। सो वी कैन से दैट इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग आर कंसिस्ट बाय द केमिकल्स which is used in our daily life. Without its using our life cannot alive। बिना इन सब चीजों के यूज के हमारा जीवन चल नहीं सकता है या वो नहीं सकता है। इसलिए केमिकल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं या जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, जैसे चाक है, चाक को भी बनाने में क्या लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के सबस्टेंस लगे हुए हैं और किस रेशियो में लगे हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सबकी जानकारी हमको किससे मिलती है, केमिकल से ही मिलती है। जो दवाइयां हम लोग खाते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जो भी होता है सब कुछ किसके द्वारा हो रहा है, इन केमिकल्स के द्वारा हो रहा है। अब हम अगली कक्षाओं में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फूड एंड केमिस्ट्री, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या महत्व है और उनके क्या क्या लाभ होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल के लिए बहुत कुछ। थैंक्स फॉर इट्स।